लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं। श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत हैं। बयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। भोन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। श्री अष्टानी का महापर्व शाश्वत पर्व है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जो 8वां नंदीश्वर दीप है, उस 8वें नंदीश्वर दीप में अकृत्रिम जिनालय और जिनबिंब है। कितने जिनालय हैं? 52। भवन 52, भवन 52, जिन भवन जिन मंदिर कितने हैं? 52। और प्रत्येक जिन मंदिर में 108 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं। कितनी जिन प्रतिमाएं हैं? और एक एक जो जिन प्रतिमा है वह पद्मासन में विराजमान है। कैसी है? पद्मासन में। और उसकी अवगाहना हाइट जो है वो 500 धनुष। कितनी है? 500 धनुष की अवगाहना है। ठीक। जे अकृत्रिम जो चीज़ों को नापा जाता उस धनुष से इसकी नाप लेंगे तो 500 धनुष की ऊंचाई अवगाहना है। और उन वही बता देंगे समय आने पे। और वह जो प्रतिमाएं हैं उनका जो सौंदर्य है, लाल नख मुख नयन, लाल नाखून है, मुख लाल है, नयन श्याम और श्वेत हैं। आँखों के बाहर का जो भाग होता है वह सफ़ेद होता है और बीच का जो होता है रेटिना आदि वो क्या होता है? श्याम होता है। श्याम रंग भोह सिर केस छवि देते हैं। श्याम रंग की भोह है और सिर के बाल भी श्याम है। क्या कहा? बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। उनका जो रूप है वह वचनों से नहीं कहा जा सकता। प्रभु की महिमा वर्णी न जाए, प्रभु नाम जपो मन वचन काय। तो उन जिन प्रतिमाओं का वर्णन मुख से नहीं कहा जा सकता है। ऐसी सुंदरतम प्रतिमाएं हैं जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है, प्राकृतिक है। नेचुरल चीज को ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो वो स्वाभाविक नेचुरल है, प्राकृतिक है। ऐसे ही हमारा स्वरूप भी कैसा है? नेचुरल है। जैसी वह अकृत्रिम है वैसे ही हमारा स्वरूप भी अकृत्रिम है। रत्नों की हमारा स्वरूप कैसा है? अकृत्रिम है। अकृत्रिम माने जिसको किसी ने बनाया नहीं है। और ऐसे अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन करने से हमें अपने अकृत्रिम चिद्रूप के दर्शन हो जाते हैं। काय के हो जाते हैं? अकृत्रिम चिद्रूप के दर्शन हमें हो जाते हैं। ऐसे चिद्रूप को दर्शाने वाली वह अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, जिन बिंब हमें जो अपने शाश्वत स्वरूप को दर्शा रहे हैं। तो अष्टानी का यह महापर्व है। अष्ट अन्नी माने होता है दिवस, 8 दिवस तक चलने वाला यह पर्व होता है। और मुख्यतः इसे जो देवगण हैं वह मनाते हैं। हाँ, अन्नी माने दिन, 8 दिन। तो 8 दिन तक चलता है और मुख्यतः से यह देव लोग मनाते हैं। यद्यपि देवों में कहा जाता है कि भोगों की प्रचुरता होती है। क्या कहा जाता है? भोगों की प्रचुरता होती है, वो भोगों में लगे रहते हैं।
लेकिन जब वो भोगों में लिप्त ऐसे देव भी 8 दिन का समय निकाल के 24 घंटे भगवान की पूजा करते हैं। कितने समय करते हैं भाई साहब? 24 घंटे। आप तो नहीं कर सकते 24 घंटे, क्योंकि रात्रि में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो क्या है, दिन रात का कोई भेद नहीं है, वहां पे तो निरंतर दिवस ही होता है। 8 दिन 24 घंटे से गिनते हैं। 24 घंटे तो होते होंगे ना, टाइम तो वही चलता होगा, टाइम पीरियड थोड़ी ना रुक जाता। रात ना हो तो क्या टाइम पीरियड रुक जाएगा? समय तो व्यतीत होगा ही ना। तो 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में 13 जो पर्वत हैं, उन पर्वतों पे जिनालय हैं, उनमें जिनबिंब विराजमान है, और एक एक दिशा में 6-6 घंटे तक पूजा करते हैं। कितने समय? 6-6 घंटे एक एक दिशा में पूजा करते हैं। इस तरह 8 दिन 24 घंटे 8 × 24 क्या करते रहते हैं? भगवान की पूजन भक्ति करते रहते हैं। देखो जीवन के बदलती रहती शिफ्ट। देखो देवों में भी वैरायटीज है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, 3 तो ये हैं। वैमानिक हैं तो वैमानिक में जो 16 स्वर्ग हैं वो 9 ग्रेव्यक है, अनुत्तर और अनुदिश हैं, तो उनकी भी कसाएं अलग अलग हैं। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूं कि सब नहीं आते। भैया आप सेटिंग कर दो जाके, आपसे प्रभात भैया से कह रहे, सब नहीं आते। जिनकी जैसी कसाय होती है उनके वैसे कार्य देखे जाते हैं। कोई बात नहीं, जेवर कर लो आप सेटिंग, होता रहता है। गर्मी लगती है पहले ही से चला देना था, मैं पहले ही से कह देता कि थोड़ा आपको ज़रूरत नहीं है। कोई हार्ट के पेशेंट हैं, किसी को समझ होता है तो हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तेज़ चलाने का मना करते हैं, उससे आवाज़ में हमें डिस्टरबेंस होता, हम तो पहले ही से चलवा देते। देखो हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग हैं, और आपकी परिस्थिति भी अलग अलग है। अलग समय में अभी तबीयत बिगड़ जाए तो ठंडियों में पसीना आ जाए, तो परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आदत नहीं बनाना चाहिए। इस बात का निषेध है कि आदत ना बना ले। गर्मी लगती है ना, जो भाग के आते 5 मिनट लगती, 6वें मिनट तो वैसे ही हवा चल रही नेचुरल। थोड़ा सा सहन शक्ति, इसलिए कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता। हर जगह पंखे मिलेंगे क्या? कब कहाँ फंस जाए और वहाँ अनुकूलता नहीं हो तो फिर अपने को तकलीफ होती है। तो जो जिन बिंब हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, उनकी वंदना स्तुति भक्ति करते रहते हैं दिन रात, और कहते हैं कि होत सम्यक धर्म। उनकी भक्ति पूजन से सम्यक दर्शन होता है। इसका मतलब यह है कि सम्यक की आराधना का यह अष्टानिका पर्व अष्ट दोषों से रहित, अष्ट कर्मों से रहित, अष्ट गुणों से सहित, अष्टम ईसद प्रागभार जो धरा है, पृथ्वी है, उस पे पहुंचने की तैयारी है। तो यहाँ पे बैठ के हम कम से कम हम साक्षात तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन भावों में तो जा ही सकते हैं। क्या है? भावों में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। भावों से हम बढ़िया आराधना यहीं बैठ के कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फिजिकल रूप से आप यहाँ बैठे हैं और मेंटल रूप से कहीं और बैठे हैं, और कोई फिजिकल रूप से कहीं और बैठा है और मेंटल रूप से यहाँ बैठा है। ऐसा होता कि नहीं होता? नहीं है हमारी रुचि, हमें बैठ गए किसी से कहने से। अब बैठ तो यहाँ रहे हैं, लेकिन रुचि क्या है कि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे काम है, वो चल रहा है। और कुछ वहाँ बैठे हैं, कदाचित किसी परिस्थिति बस यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, रोग आदि है, घर के काम है, कोई रिश्तेदार आ गया, अचानक आ रहे थे, रुकना पड़ गया, लेकिन मन कहाँ लगा है? यार स्वाध्याय में कितनी अच्छी चर्चा चल रही होगी, वो बात चलना थी, आज इस कलश पे चर्चा चलना थी। लोगों को एक एक दिन छूट जाता ना तो इतना कष्ट होता कि विषय आगे बढ़ गया होगा, हमारा क्रम भंग हो जाएगा। तो वो वहाँ भी बैठे हैं तो भी यहाँ हैं। तो महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ हैं,
महत्वपूर्ण यह है कि आप मन से कहाँ हैं। फिजिकल रूप से आपकी परिस्थिति अलग है, नारकी तो निकल ही नहीं सकते नरक से, फिर भी मन से तो जो सम्यक दृष्टि है निरंतर वो भक्ति में लगे ही है। देखो जो 16 कारण भावना है, तीर्थंकर प्रकृति नित्य बंधने वाली प्रकृति है, कुछ अपवाद को छोड़ के। तो नित्य बंधने वाली प्रकृति होते हुए भी नरक में लड़ रहे हैं, लड़ते हुए भी निरंतर यह भाव भा रहे हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के। अब आप सोचो, फिजिकल रूप से तो कसाय करते हुए दिख रहे हैं, कृष्णलेस से आदि चल रही है, लड़ाई झगड़ा का चल रहा है, मारकाट चल रही है, लेकिन भावना यही आ रहे हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के। तो ये एक भावों की बात है। तो हम यहाँ पे भले रहें, लेकिन भावों से तो वहां पहुंच सकते ना। तो बार बार भावों को वहां पे पहुंचाएं, उन अकृत्रिम जिन बिंबों से जोड़ें, और अकृत्रिम अपना जो निज स्वभाव है उससे जोड़ें। कैसे जोड़ें? अकृत्रिम जो निज स्वभाव है उससे जोड़ें। पूजन पाठ करो, जरूर करो, क्योंकि जिनसे कुछ मिलता है उनके प्रति भक्ति आए बिना रहती नहीं है। आता सहज बहुमान है, आराध्य यद्यपि एक ज्ञायक भाव निश्चय ज्ञान है। यह ज्ञान भी है कि आराध्य एक ध्रुव ज्ञायक है, लेकिन उसके बाद भी आता सहज बहुमान। लेकिन पता उनके बहुमान का एक तरीका जिनवाणी का स्वाध्याय श्रवण भी है। पूजन भी करो, उसके साथ जिनवाणी का श्रवण भी करो, उसका घोलन करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, और उस चित स्वरूप का अनुभवन करो। वही सच्ची उनकी भक्ति पूजा आराधना है। तो आज से अपने अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हो गया है। 8 दिन तक खूब भक्ति पूजा आराधना में लगें और स्वाध्याय में लगें। बाहर की चीज़ों से निवृत्ति जितनी हो सके उतनी लें, विषय कसायों से। कुछ अपने जीवन में नियम बनाएं कि हम इतनी देर स्वाध्याय को बढ़ाएंगे, इतना संयम पूर्वक रहेंगे, अपने जीवन में सामायिक का अभ्यास करेंगे, क्रोध आदि नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे, लोभ छलकपट नहीं करेंगे माने अपनी भूमिका के योग जो आपके बन सकता है जितना, उतना तो हम बच सकते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे व्यापार में कि पहले 50 के 60 बताओ, फिर 55 पे आओ, फिर 52 पे आओ, फिर 50 पे आओ। स्पष्ट बोल दो कि भैया 60 रुपये का है, 10% 12% लेस करके आपका जे बनता है। ऐसा भी हमने देखा कई व्यापारियों को कि बता देते कि ये चीज़ 60 की बता रहे हैं, इसमें 10% का लेस है, मोल भाव करना है तो हमने 10% लेस कर दे रहे हैं, इतने की चीज़ है। आपको मोल भाव की आदत है, नहीं तो हम सीधे उस चीज़ के 54 रुपये रेट बता सकते 10% लेस करके, लेकिन पहले से 60 इसलिए बताना पड़ रहा है 6 रुपये ज़्यादा कि आपको डिस्काउंट चाहिए, तो हमने 10% डिस्काउंट कर दिया आपको, तो आप भी संतुष्ट हो, हम भी संतुष्ट। हमें झूठ नहीं बोलना पड़ रहा कि पहले 60 बताओ, फिर ये करो, फिर वो करो। व्यापार में बहुत अच्छे से व्यापार किया जा सकता है, और हमें पता है कि जो उदय में है वह आए बिना रहता नहीं है, और उदय से ज़्यादा मिलता नहीं। इस लाइट की ज़रूरत रहती क्या? बंद कर दो इसको। हाँ, बहुत बढ़िया। आप जैसे साधर्मी लोग का मिलना इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है। इतने अच्छे लोग हैं। तो जितना हो सके इन 8 दिनों में अभ्यास करें और जीवन में, पूरे जीवन में लागू करें। उसके बाद वो 8 दिन तो अभ्यास के हैं। चलिए।